आज आपके बीच में मैं मैथमेटिक्स के जो मोस्ट टफेस्ट चैप्टर्स हैं उनमें पहले चैप्टर की बात करूँगा। तो प्यारे बच्चों, जो उनमें आपको बता दें कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको थोड़ा आपको इंटरएक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। आपको जो टॉपिक्स बता रहे हैं, बता देने के बाद उस टॉपिक्स को आप क्या करिए, इन टॉपिक्स को सीरियल वाइज से आप इसका नोट बनाते जाइए। याद रखिएगा, अगर आप कुछ इंटरएक्टिव पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसका नोट बनाना पड़ेगा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आपको जो हम इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं, आप जान लीजिए कि जो शुरुआत है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसका 80% इधर आपको क्लियर हो जाने वाला है आज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इंट्रोडक्शन क्लास देखिए और धनराज फाउंडेशन चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपका जो सब्सक्राइबर और जो लाइक्स हैं बढ़ नहीं रहे हैं, आप वीडियोस देखते हैं, लाइक्स करते नहीं हैं, तो हम भी बनाना बंद कर देंगे, यही हाल रहा तो आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे पूछिएगा। तो हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन की, जिसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो आपको कक्षा 11 में पढ़ाई जा चुकी है। और उन बेसिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन पॉइंट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप मान लीजिए दो नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं हम दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, which have the elements 1 2 3 4 and there is 5 6 7 दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। देन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें करते क्या हम, पहले एलिमेंट, पहले अवयव, पहले सेट के एक अवयव को लेकर के सबके साथ प्रोडक्ट कर लेते हैं। 1 5 1 6 1 7 1 8। अब आप समझ रहे हो, इसी तरह से 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1 3 2 3 3 3 4 1 मिनट 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक, उसके बाद 4 के साथ सभी होगा 4 5 4 6 4 7 एंड 4। इन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। अब इन्हें ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म क्यों बोला जाता है? क्रमित युग्म इन्हें इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ ए एंड अनदर इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ बी। जो पहला वाला एलिमेंट होता है वह सदैव पहले वाले सेट से होता है और दूसरा वाला दूसरे वाले सेट से होता है, इसीलिए हम इन्हें क्रमित युग्म बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो यह रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशन होता क्या है, व्हाट इज रिलेशन, जिसके बारे में आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा। तो बात करते हैं जब रिलेशन की, तो रिलेशन होता क्या, एक्चुअली रिलेशन इज अ सबसेट। रिलेशन एक प्रकार का सबसेट है विच टेकन इन एनी मैनर, जो किसी प्रकार से ले लिया जाता है, किसी भी प्रकार से लिया गया एक सबसेट रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन को हम दिखाते करते हैं, मान लीजिए ए सेट का बी सेट से रिलेशन निकालना है तो हम उसे लिख दिखाते हैं ए आर वाई, ए आर बी, ए रिलेशन बी। सेट ए का रिलेशन निकालना है सेट बी के साथ, तो होता क्या है, रिलेशन जो होता है इज ए सबसेट, इज ए रिलेशन बी इज ए सबसेट which taken out in any manner, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से लिया गया एक सबसेट
और वो भी कहाँ से लिया गया होता हमेशा, ए क्रॉस बी से, फ्रॉम ए क्रॉस बी। तो ए रिलेशन बी हमेशा एक सबसेट होता है जो कहाँ से लिया गया होता है, जो ए क्रॉस बी से लिया गया होता है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए। अब तो रिलेशन, अब हम मान लेते हैं कोई रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एक रिलेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं आर इक्वल टू, आर एक रिलेशन है, एक संबंध है ए कामा बी सच दैट, ए कामा बी एक रिलेशन है और इस प्रकार है जिसमें ए रिलेशन बी इस प्रकार है कि ए, मान लेते हैं कि दोनों इवन है, मान लेते हैं कि दोनों इवन, ए रिलेशन बी ए एंड बी where A and B both are even, both are even। हम मान लेते हैं कि जहाँ और A belong to capital A, for every A belong to capital A and B belong to capital B। अब इसे अगर हम इस रिलेशन को लिखें, अगर हम इस रिलेशन को यहाँ से लिख लेंगे, अपने नोट करते जाइएगा, पॉज करके वीडियो आप नोट कर सकते हैं आसानी के साथ। एक मिनट, हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसे हटाई दिया, लेकिन वो हमेशा होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्या किया, तो इस रिलेशन को अगर हम लिखेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिए। दोनों इवन होने चाहिए, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहला इसमें तो 2 मिलेगा, तो 2 के साथ क्या क्या हो सकता है, 2 6 हो सकता है एंड 2 8 हो सकता है। दूसरा जो ए सेट में इवन नंबर है वह 4, 4 के साथ 6 हो सकता है एंड 4 के साथ 8 हो सकता है। देन इट इज कॉल्ड रिलेशन। तो यह एक रिलेशन है जो किसी भी तरह से ले लिया गया एक सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का जो कार्तीय गुणन होता है उससे लिया गया एक, किसी भी मैनर में लिया गया एक सबसेट रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन आपका यार, अब हम रिलेशन की बात करेंगे तो कितने कितने रिलेशंस बन सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए इक्वल टू मान लेते हैं पी, या यहाँ तो 4 है, आप देखिएगा अगर एन ऑफ ए इक्वल टू पी है और एन ऑफ बी जो बी सेट है उसमें जो एलिमेंट के नंबर्स हैं क्यू है, तो यहाँ कुल कितने सबसेट बनते हैं आपको पता है कि भैया 2 की पावर p इंटू क्यू। आपको 10 में बताया गया होगा, आपको 12-11वीं कक्षा में बताया गया कितने सबसेट लिए जा सकते हैं। तो 2 की पावर mn, m और n एलिमेंट होते तो mn, p और q एलिमेंट है तो pq। यहाँ के लिए अगर हम देख लें तो 2 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 16। 2 टू दी पावर 16 मतलब एक इतना बड़ा नंबर जो हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए इम्पॉसिबल है। इतने सारे रिलेशंस बन सकते हैं केवल 4 एलिमेंट वाले 2 नॉन एम्प्टी सेटों से जब बनाएंगे। तो रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम क्या बात करेंगे भैया, यहाँ पर जो बात करेंगे आप फंक्शन की बात करेंगे। थोड़ा फंक्शन को भी जान, फंक्शन क्या होता है। तो जब हम बात, फंक्शन भी क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशन होता है, रिलेशन का ही एक टाइप है। फंक्शन जो है वह रिलेशन का ही एक प्रकार का टाइप होता है। और फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए फंक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करते जाइएगा अच्छी तरह से। अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। अब हम मान लेते हैं एक फंक्शन है जो a टू b, सपोज एक फंक्शन है f सच दैट a टू b, और किस प्रकार से है, यह भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है जिसमें कभी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। यह भी एक प्रकार का, आप समझ लीजिए रिलेशन का एक टाइप, आप इसे समझिए। तो फंक्शन क्या होता है, यह भी एक प्रकार का रिलेशन होता है जिसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स में कभी भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेम नहीं होता है। और हम इसे दूसरे शब्दों में कह दें तो कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज। आप अगर 2 सेट लेते हैं ए और बी, तो आप उसमें ए और बी में ए के हर एलिमेंट के पास केवल और केवल एक इमेज होगी।
अगर केवल और केवल एक इमेज होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे फंक्शन कहेंगे। तो या सच दैट ए टेंड्स टू बी इज ए फंक्शन, कह सकते हैं इज ए फंक्शन या इज ए रिलेशन, यह भी एक प्रकार का रिलेशन का ही टाइप है। इज ए रिलेशन इन विच नो टू, इन विच no two ordered pairs, no two ordered pairs जो भी क्रमित युग्म बनते हैं, जैसे आपने देखा 1 के साथ 2 था, 1 के साथ 5, 1 6 1 7 ऐसे था ना, तो उसमें जो है किसी भी पहले वाले एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती, उसके पास केवल और केवल एक ही इमेज होगी। तो आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, एक भी ऐसा नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट। और अब अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें 12 के अनुसार, तो आप कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो ए वाला सेट है, जो पहला वाला सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सेट बी में अगर उसकी केवल एक और एक इमेज बनती है, केवल एक इमेज बनती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन भी एक रिलेशन का ही टाइप है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें जान लेंगे। डोमेन क्या होता है, इसमें जो कुछ चीज़ें हमको जाननी है, उसमें सबसे पहले जानना है डोमेन। तो आपने देखा कि एक सेट था ए जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 एंड अनदर इज बी विच हैव एलिमेंट 5 6 7 एंड 8। तो आपके पास एक सेट था ए और दूसरा सेट था बी। तो इसमें जो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ कोई फंक्शन है आपके पास, मान लीजिए कोई भी रिलेशन है, उसमें जो पहले वाले फंक्शन का, मतलब पहले वाले सेट के जो अवयवों का समुच्चय होता है, मतलब ए के जो फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड, मतलब जो सेट होता है, सेट में जो पहले एलिमेंट का जो समुच्चय होता है उसे हम कहते हैं डोमेन। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। आप मान लीजिए कोई फंक्शन, आपको अभी हमने कहा कि अब इसमें अगर हम एक फंक्शन का एग्जांपल ले लें, आप देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। आपको उदाहरण द्वारा यह बात क्लियर हो जाएगी। एफ इस प्रकार से है कि ए और बी में एक संबंध है, और जो कहता है कि जहां आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास फॉर एवरी ए फॉर एवरी बी, यहाँ जहाँ सच दैट इस प्रकार से, बी इस प्रकार है कि बी इक्वल टू ए प्लस 5। मान लीजिए बी इक्वल टू ए प्लस 5। अब अगर b इक्वल टू ए प्लस 5 है, तो फॉर एवरी a बिलोंग टू कैपिटल ए एंड b बिलोंग टू कैपिटल b। तो अगर हम इस फंक्शन को अगर लिखेंगे यहाँ पर, हम अब मान लेते हैं फंक्शन है, तो इस फंक्शन को जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, आप ही देखिए। 1 लोगे आप तो 6 आएगा, 2 लोगे आप तो 7 आएगा, 3 लेंगे तो 8 आएगा, उसके बाद आप 4 लोगे तो 4 5 9 हो जाएगा, जो कि b में बिलोंग करता है। तो यह एक फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन। तो इसमें जो इस फंक्शन में जो पहले फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उनका जो सेट होता है, इनका जो सेट हम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड डोमेन, यानी कि 1 2 3 इज डोमेन। और जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं, यानी कि 6 7 एंड 8, दैट इज कॉल्ड रेंज। यह है आपकी डोमेन और यह है आपकी रेंज, यानी कि परास। तो जो परास होगी आपकी 6 7 एंड 8। लेकिन इसमें एक और शब्द आता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन का मतलब जो दूसरा वाला सेट था, आपने लिया था एक सेट था वह ए जिसमें एलिमेंट था 1 2 3 4 एंड अनदर इज 5 6 7 8, बी था। तो बी के जो सभी एलिमेंट्स का सेट, मतलब ये जो पूरा सेट है जो बी है, इसे हम कोडोमेन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो फंक्शन में हमने क्या जाना, फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है, फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है जिसके हर पेयर में, प्रत्येक पेयर में कभी भी जो पहला एलिमेंट है वह सेम नहीं हो सकता।
कभी भी मतलब एक एलिमेंट के पास सिर्फ इमेज नहीं हो सकती कलो, या पहला एलिमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता है, तो हम ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन लिया, आपको एग्जांपल में दिखा दिया, डोमेन है, रेंज है, या आपका कोडोमेन। याद रखिएगा, जो दूसरा वाला सेट होता है, जो भी दूसरा वाला सेट है उसके सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं भैया? कोडोमेन कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। आपको तो रिलेशन एंड फंक्शन इस तरह से आप इंटरेक्ट करके पढ़िए कि आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, आपको गजब का पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को खूब ध्यानपूर्वक। आपको हम जितने भी टफेस्ट चैप्टर है, मोस्ट ऑफ टफेस्ट चैप्टर, उनकी वीडियोस तो हम भले दे दें, बिल्कुल दे देंगे आपको। लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, जितने भी टफेस्ट चैप्टर हैं, टफेस्ट चैप्टर्स किन्हें माना जाता है? 3D को माना जाता है, याद रखिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को माना जाता है, रिलेशन एंड फंक्शंस को माना जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ जो कैलकुलस में है, आपको एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इंटीग्रल जो होता है उसको माना जाता है। तो ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर ऐसे हैं, 3-4 चैप्टर हैं जिन्हें मोस्ट ऑफ टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। तो उनके वीडियोस पक्का पूरा वीडियोस देंगे, आप उनके लिए तैयार रहिए, ठीक है। आप इन्हें पॉज करके वीडियो को इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो रिलेशन और फंक्शन के बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन किस प्रकार से समझ में आएगा? इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल ले लेना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ एक सेट है ए, जिसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4। आपको पता है ए क्रॉस ए क्या होता है? 1 1 के साथ, 1 2 के साथ। अब ए और ए के साथ ही क्रॉस, वहाँ ए और बी ले रहे थे हम लोग, यहाँ हम ए और ए ले लेते हैं। तो ए का एक ही मध्य संबंध की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे, तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 3 4 ऐसे ही, फिर 2 के साथ 1 2 3 4 ऐसे करके सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आपको पता है क्रॉस ए कितना होगा। अब हम एक रिलेशन लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिलेशन। रिलेशन आप जानते हैं सबसेट होता है ए क्रॉस ए, या इसे हम ए रिलेशन ए भी लिखते हैं। तो हम जब टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले रिलेशन को कहते हैं नल रिलेशन, जिसे नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। वैसे इनकी बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए। और एम्प्टी रिलेशन होता क्या है? सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। तो ये जो रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जो संभव ही ना हो। एक ऐसा रिलेशन जो संभव ही ना हो, हम ऐसे रिलेशंस को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल की बात कर लें इसके लिए नल रिलेशन के, तो आप ले लीजिए, मान लीजिए एक रिलेशन है, रिलेशन आर। आपको पता है कि ए क्रॉस बी एक रिलेशन है, सच दैट इस प्रकार है कि ए इक्वल टू, मान लेते हैं बी इक्वल टू ए प्लस 5। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जहाँ बी जो हो वह ए प्लस 5 के इक्वल। और अगर वही दोनों सेट जो ए क्रॉस ए लिए गए हैं, अगर हमने ए और बी माने, जहाँ फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल, जो भी ए और बी ए में बिलोंग करते हैं उनके लिए बी जो होना चाहिए +5। ऐसा कोई रिलेशन संभव नहीं है। यहाँ कोई ऐसा रिलेशन है, आप सोच के देख लीजिए। अगर आप इसके कोई भी एलिमेंट लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 के साथ क्या हो सकता है? मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो 1 + 3 है, b = a + 5। तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। तो यहाँ जो r है, r में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज इक्वल टू 5। तो हम ऐसे रिलेशन को, जो रिलेशन संभव ही ना हो, जिस रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे रिलेशन को हम नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, शून्य संबंध कहते हैं। बात करते हैं सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। बात करते हैं किसकी भी? यूनिवर्सल रिलेशन की। सेकेंड रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। होता क्या है यूनिवर्सल रिलेशन? जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक संबंध। यूनिवर्सल रिलेशन। अब यह कैसा रिलेशन है?
इसके जो प्रत्येक एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल रिलेशन में, जो प्रत्येक एलिमेंट होते हैं सेट ए के, वे सेट बी से निश्चित रूप से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ए इज, every element of A is related to the element of set B, एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि यहाँ एक क्रॉस ए है तो ए से होना चाहिए पहले का भी और दूसरे का भी, मतलब इसके जो प्रत्येक अवयव हों उनका ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी से अगर होता है तो हम ऐसे सेट को, ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और जो नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं उन्हें ट्राइबल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्राइबल रिलेशन। तो अब अगर हम एक बात कर लें, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम आर एक ऐसा रिलेशन ले लें सच दैट ए कामा बी इस प्रकार है, ए कामा बी सच दैट ए मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इस सेट के लिए अगर हम ए मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एक रिलेशन ले लेते हैं फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल ए। अगर हम ए और बी दोनों जो हैं ए से बिलोंग करते हैं, क्रॉस ए के लिए हम एक रिलेशन ले लेते हैं जहाँ मॉड ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो यह एक ऐसा यूनिवर्सल रिलेशन, आप चेक करके देख लीजिए किसी भी अवयव को आप लेंगे 1 1 1 माइनस 1 मॉडुलस वैल्यू 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉडुलस मॉड माइनस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी ग्रेटर देन 0। तो इसके के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे रिलेशन को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं, 3 रिलेशंस हैं। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम आपको इंट्रोडक्शन 2 में देंगे। कल इंट्रोडक्शन 2 में आपको तीनों रिलेशंस के बारे में देते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी सस्पेंस होता है आप पूछिए, आपको बता दें रिलेशन और फंक्शन इतना गजब का आपको पढ़ा देंगे कि आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। थोड़ा आप इसके लिए इंटरैक्टिव हुई और इन्हें कॉपी पर नोट करिए और नोट करने के बाद अपने डाउट्स पूछते जाइए। तो देन थैंक यू।